दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ, इसे केवल बड़ी उम्र के लोग ही नहीं बल्कि छोटे बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो है रिलेटेड ध्यान से। और ये ध्यान किस प्रकार से है, किस तरह से उसे करना है, किस तरह से उसे समझना है और कैसे आपकी लाइफ में ये चेंजेस ला सकता है, ये आपको बताएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि केवल ध्यान से ही नहीं है, आप जो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जो चीज़ें आप तलाश रहे हैं या आप अपने अंदर एक पेन, एक एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, उन चीज़ों से कैसे ऊपर उठना है, ये समझना है। और एक बात और इससे जुड़ी हुई है कि आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि जो भी प्रक्रिया आपको बताई जा रही कि आप ध्यान ऐसे करिए, आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ये वीडियो समझाएगा, और जो कोई भी इस गाइडेंस को फॉलो करेगा उसे अपनी जर्नी में आगे बढ़ने में और उसे अपनी जर्नी पूरी करने में बहुत सहायता मिलेगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो भी संदेश यूनिवर्स की तरफ से आता है वो आपको मिले, इसलिए ये वीडियो आपके सामने आते हैं। अगर आप उसे पूरा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें अंत तक बने रहिएगा। तो वापस लौटते हैं वीडियो में, बात करते हैं ध्यान की। आप अलग अलग जगह से वीडियोस देखते हैं या आपको कोई गाइडेंस मिलती है, किसी तरह से भी मिलती है, आपको कहा जाता है कि आप ध्यान कीजिए, आप खुद को बैलेंस कीजिए, आप डिटैचमेंट ट्राई कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। ये बहुत सारी बातें, लेकिन आप इन चीज़ों में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आखिर क्यों, कैसे करें, ध्यान कैसे करें? तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगी। एक साधु था, वो एक बार अपनी कुटिया से निकल करके कहीं जा रहा था, तो उसे मार्ग में झाड़ियों में एक बच्चा मिला, छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा था। उसने आसपास देखा, कोई भी नहीं था, तो वो उस बच्चे को उठा लाया और अपने पास उसने रख लिया और उसको वहीं पालने लगा। जब वो बच्चा 7 साल का हो जाता है तो वो उस बच्चे से कहता है कि बेटा जाओ नदी के किनारे बैठ के ध्यान करो। अब वो बच्चा इतना छोटा था, 7 साल के बच्चे को कुछ नहीं पता है कि ध्यान होता क्या है, ये क्या चीज़ है, कौन सी बला है। खैर, उसने उस साधु की बात मानी जिन्हें वो अपना पिता मानता था। तो वो उनकी बात मान के नदी के किनारे चला गया और वहाँ जाके बैठ गया। तो बैठ के वो नदी की धारा को देखने लगा, पेड़ों को देखने लगा, पत्तियों को देखने लगा, हवा जो बह रही थी उस हलचल को महसूस करने लगा। उसे बड़ा अच्छा लगा। अब वो हर रोज़ वहाँ जाने लगा, हर रोज़ वो उसी चीज़ को महसूस करता, उसे बहुत अच्छा लगता, बहुत शांति महसूस होती, बड़ा अलग सा लगता। वो हर रोज़ बैठता। ऐसे दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, साल बीतते गए। वो उन चीज़ों को निरीक्षण करने लगा। वो हर चीज़ जो उस समय उसके आसपास घटित हो रही थी उसको ऑब्जर्व करने लगा, और धीरे धीरे उस शांति में उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी। वो आंखें बंद करके भी उन सारी चीज़ों को महसूस करने लगा, उन चीज़ों के साथ वो जुड़ने लगा और उसे बहुत अच्छा लगता, उसे बहुत आत्म शांति मिलती, बहुत अच्छा लगता, हर रोज़ करता। समय बीतता गया। अब वो बच्चा बड़ा हो गया था, अब वो युवावस्था में आ गया था। युवावस्था में जब वो वहाँ पर रहा तो उसका ध्यान उस पर नहीं लगने लगा, अब उसका ध्यान बदलने लगा। अब उसे वो चीज़ें उतनी खास पसंद नहीं आने लगी, तो वो पहाड़ियों की तरफ चला जाता। पहाड़ियों से शहर दिखाई देता, शहर में जगमगाती रोशनी दिखाई देती और हलचलें दिखाई देती बहुत सी। तो उसका मन उसमें लगने लगा। वो चाहता था कि वो जंगल से निकल के वहाँ को चला जाए। फिर एक दिन उसने उस साधु से, अपने पिता से कहा कि पिताजी, मेरा मन अब नदी के किनारे ध्यान करने में नहीं लगता है, मैं शहर देखना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। तो उनके पिता ने उसे समझाया कि जिन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हैं वो चीज़ें, ये चमकती हुई चीज़ें 4 दिन का मोह होती हैं, और जब ये टूटता है तो बहुत तकलीफ़ देता है। इनमें वो सच्चाई नहीं है, जिस सच्चाई के बीच आप रह रहे हो, तुम्हें जाना है, वो चीज़ यहाँ नहीं है।
लेकिन वो नहीं मानता है। वो कहता है कि मुझे देखना है, मैं जानना चाहता हूँ। तो जब वो जिद कर ही है तो साधु मान जाते हैं और उसे शहर एक पत्र लेकर के भेज देते हैं। कहते हैं तुम शहर जाओ और वहाँ पर मेरे परिचित हैं, तुम उनसे मिलना, वो तुम्हें शहर ज़रूर दिखाएंगे। वो पत्र राजा को देने के लिए कहते हैं। तो वो बच्चा, वो युवा उस पत्र को लेकर के चले जाता है। जब मार्ग में आगे बढ़ता है तो वो सोचता है कि आखिर पिताजी ने इसमें क्या लिखा है। तो उसमें सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, मार्ग दिखाओ या मार्गदर्शन करो। बच्चा सोचता है कि आखिर इसमें ऐसा क्यों लिखा है। खैर, वो उस पत्र को लेकर के उस राजा के पास पहुंचता है। राजा वो पत्र खोलता है, देखता है और उस बच्चे को देखता है, मुस्कुराता है और कहता है कि ठीक है, तुम जब तक चाहो इस महल में रह सकते हो, तुम्हें जो कुछ सुख सुविधाएं चाहिए, जो कुछ तुम्हें चाहिए, सब कुछ मिलेगा, तुम आराम से रहो। तो बच्चा बड़ा खुश हो जाता है कि उसे तो कोई काम ही नहीं करना है, कुछ करने को ही नहीं कहा जा रहा है। राजा अपने जो उनके दास होते हैं उनसे कहते हैं कि इन्हें राजसी वस्त्र पहनाए जाए और इन्हें यहाँ रहने दिया जाए। तो वो सब पहन लेता है। अब उसका कोई काम नहीं था, वो राजमहल में रहता, जैसा भोजन चाहता वैसा खाता, जहाँ घूमना चाहता वहाँ चले जाता। वो शहर देखने लगा, गलियाँ, बाज़ार, सब चीज़ देखने लगा। शुरू में उसे बहुत आनंद आया, बहुत खुशी हुई, उन सब चीज़ों में बहुत अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे उसका मन उनमें खास नहीं रमने लगा। फिर वो शहर के बगीचे में घूमने लगा, क्योंकि बगीचे में पेड़ पौधे थे, फूल थे, सब कुछ अच्छा था जो उसके वन से मेल खाता था। तो वहाँ पर वो जाया करता, प्रतिदिन जाता। और उस बगीचे की खास बात ये थी कि वहाँ किसी को भी आने जाने की मनाही नहीं थी। वहाँ हर कोई आते तो वो सबको देखता, सबका निरीक्षण करता। उसकी ऑब्जर्वेशन बचपन से ही अच्छी थी, इसलिए सभी का वो निरीक्षण करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि यहाँ पर लोग बहुत आते हैं, लेकिन अंदर से कोई खुश नहीं है, कोई प्रसन्न नहीं है। अब वो अपने अंदर भी तलाशने लगा, उसके अंदर भी वो प्रसन्नता नहीं थी। वो हर रोज़ देखता तो उसे समझ में नहीं आता। एक दिन राजा आए, राजा ने देखा उस बच्चे का मुंह, तो उन्होंने कहा क्या बात है। उसने कहा कि मैं देखता हूँ कि यहाँ सब कुछ है, लोगों के पास सब चीज़ें हैं, लेकिन कोई भी खुश मुझे नज़र नहीं आता है, आखिर ऐसी क्या बात है। तो राजा ने बताया कि जो तुम्हारे गुरु हैं वो ही मेरे भी गुरु हैं, मैंने उन्हीं से शिक्षा ली है। तो तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम इस बगीचे में रहो, यहाँ जाओ, यहाँ पर बैठो, यहाँ पर ध्यान करो, लेकिन जो भी विचार तुम्हारे पास आए उन्हें अपने पास मत आने दो। मतलब कि लोगों का तुमने ऑब्जर्वेशन किया, अब तुमने उनका ऑब्जर्वेशन नहीं करना है, खुद का करना है, खुद का निरीक्षण करो, लेकिन जो विचार आ रहे हैं उन्हें जाने दो। अब खुद का ऑब्जर्वेशन करना बहुत कठिन बात होती है, क्योंकि जैसे ही हम ध्यान में बैठ करके खुद का ऑब्जर्वेशन करने लगते हैं तो बहुत से विचार हमारे पास आने लगते हैं, बहुत सी चीज़ें आने लगती हैं, अब उन्हें हटाना होता है। तो वो बच्चा कहता है ठीक है, वो प्रयास करेगा। वो जाता है, वहाँ बैठता है, वो देखता है, पेड़ पौधों को देखता है, फूलों को देखता है। पहले फूलों में ध्यान जाता है उसका, तो उसके मन में विचार आता है कि ये तो कुछ ही महीने के फिर झड़ जाएंगे। फिर वो उन्हें देखते रहता है, फिर उसे ध्यान आता है कि राजा ने क्या कहा था, तो वो वहाँ से ध्यान हटाता है, फिर पेड़ों की तरफ चला जाता है। पेड़ों में ध्यान जाता है कि इस कुछ समय बाद तो इसका पतझड़ आ जाएगा, ये टहनियाँ सूख जाएंगी, तो फिर वहाँ से ध्यान हटा लेता है। तो ऐसे हर चीज़ में उसका ध्यान जाता है, हर चीज़ से वो हटाने के लिए कोशिश करता है। अब उसका ध्यान क्या होने लगा, एकाग्र होने लगा। उसके मन में अब विचार नहीं आने लगे। अभी तक इन चीज़ों के अलावा जो भी दुख उसे दिखाई दे रहा था, हर दुख पर उसका ध्यान जा रहा था, खुद की अशांति पर उसका ध्यान जा रहा था, उससे हटाया। उसने ध्यान किस में केंद्रित किया, जो कुछ भी घटित हो रहा है, बस हो रहा है, उस पर उसने अपने मस्तिष्क से कोई तर्क नहीं किया, उन तर्कों से अपने ध्यान को हटाया। और जब उसने ध्यान हटाया तो उसका ध्यान एकाग्र होने लगा, उसका मन शांत होने लगा। और शांत हुआ तो वो अब
पहले की जैसी शांति महसूस करने लगा। वह राजा के पास गया, उसने बताया, क्योंकि ये ध्यान उसने एक दिन में नहीं किया, उसके लिए भी उसे कई दिन लगे, बहुत दिनों तक वो ये सब करता रहा। उसके बाद वो राजा से मिलता है। तो राजा से मिला तो उसने कहा कि हाँ, अब मैं समझा कि वास्तविक शांति कहाँ है, वास्तविक सुख कहाँ है। तो राजा ने कहा कि हम अक्सर अपने जीवन में क्या करते हैं, हमारे आसपास कुछ भी घटित होता है, हम उससे तर्क करने लगते हैं। हमारा जो मन होता है, मन की चाहें कभी कम नहीं होती है। हमारा मन आज जिस चीज़ को देख के खुश होता है, कल उसे देख करके खुश नहीं होता है, उसकी इच्छा बदल जाती है और हम उसके हिसाब से ही ढलते चले जाते हैं, उसके हिसाब से ही करते चले जाते हैं और वो हमारा दुख का कारण होती है। हमें बार बार उसकी वजह से दुख मिलता है, इसलिए ये हमारे दुख का कारण है। हमने सुख कहाँ महसूस करना है, वो सुख जो बचपन में हम महसूस कर रहे थे। हमें जो कुछ भी सामने घटित हो रहा था, वो चीज़ हमें खुशी दे रही थी, वो सुख। क्योंकि बच्चा, वो लड़का जब अपने ध्यान में आगे बढ़ता है तो वो वही महसूस करने लगता है धीरे धीरे जो शांति उसे नदी के किनारे पर महसूस हो रही थी, जब उसे पता भी नहीं था कि ध्यान वास्तव में है क्या। तो ये जो हमारी चाहते हैं, ये इच्छाएं हैं, ये हमें भटकाती हैं। हम क्या करते हैं, हम जब बच्चे हैं, जब हम पढ़ रहे हैं, पढ़ना हमारा कर्तव्य है, हमें विद्या ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान अर्जित करना है। लेकिन हमारा ध्यान किस में चला जाता है कि वो बच्चे तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हमारा ध्यान वहाँ चला जाता है, हम खेलने लग जाते हैं, अच्छी बात है। फिर हमारा ध्यान जाता है कि वो बच्चे तो घूमने जा रहे हैं, तो हमारा ध्यान घूमने में चला जाता है, हम घूमने चले जाते हैं। किसी के मित्र बहुत अच्छे हैं, वो अपने मित्रों के साथ बहुत अच्छा रह रहे हैं, बहुत अच्छा उनका रिश्ता है, हमारा ध्यान वहाँ चला जाता है। तो ऐसे भटकते भटकते हम बहुत सी चीज़ें अर्जित कर लेते हैं और उनमें फिर इस तरह से उलझ जाते हैं कि वो हमारी तकलीफ़ का कारण बन जाता है। अब अगर मैं इस जर्नी की बात करूँ, इस जर्नी में आप एक सोल से मिले, उस प्रारब्ध के हिसाब से जितना आपका समय था, बहुत खुशनुमा समय था, वो आपको प्राप्त हुआ, वो मिला। अब क्या हुआ, अब आप उसके आसक्त हो गए, अब आपने उसे छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, जबकि वो सोल छटपटा रही है। क्यों? क्योंकि उसका प्रारब्ध तय है, उसका प्रारब्ध तय है कि उसे इतने समय से ज़्यादा आपके साथ नहीं रहना है। अब वो छटपटा रही है, अब तकलीफ़ झेल रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप बार बार तकलीफ़ में जा रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी उस जिद से, वो आपकी सोल से मुक्त नहीं है, वो किससे है, आपकी जिद से बधी हुई है, आपकी चाहत से, आपकी इच्छाओं से, बस मुझे वो चाहिए। उस चाहने से बधने के कारण वो छटपटा रही है और आप उसे क्या कर रहे हैं, आप उसे जाने नहीं दे रहे हैं। और ये क्या हो रहा है, ये आपका दुख का कारण बन रहा है। जबकि आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को उस स्थिति में ले जाना है जहाँ वो बच्चा नदी के किनारे बैठा था। ध्यान आपका तब लगेगा जब आप वर्तमान में आएंगे। आप वर्तमान में नहीं, आप भूतकाल में हैं और वो भूतकाल में जीने के कारण आप वर्तमान को दुखी कर रहे हैं और भविष्य को खराब। अब ध्यान की बात की जाए, आप एक आसन में नहीं बैठ पा रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, बहुत दिन तक नहीं बैठ पा रहे हैं, आपको समय नहीं हो पा रहा है, कभी आप किसी काम में उलझ जा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, तो आप लगातार ध्यान में नहीं बैठ पा रहे। तो ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो ज़रूरी नहीं कि केवल आसन लगा के ही की जाए। आप अभी जो काम कर रहे हैं, आप उस वर्तमान में जीने का प्रयास करें। आप खाना खा रहे हैं, आपका ध्यान सिर्फ खाने में है, आप उस खाने को महसूस कर रहे हैं, आप अपने हर कौर को मुंह में डाल रहे हैं, चबा रहे हैं, आप उसे महसूस कर रहे हैं, वो आपके पेट में जा रहा है, आप खा रहे हैं, आपको स्वादिष्ट लग रहा है, आप महसूस कर रहे हैं। आप खाना बना रहे हैं, आप मान लिया आप रोटी बेल रहे हैं, तो रोटी बेल रहे हैं, आपका ध्यान रोटी में, आप रोटी गोल बना रहे हैं, आप कितनी सीखी, आपका ध्यान उसमें, आपका ध्यान दूसरी तरफ नहीं। और अक्सर होता ये है कि हम वर्तमान में जीते ही नहीं हैं, हम आसपास की दूसरी चीज़ों में जीने का प्रयास करते हैं।
जो चीज़ घटित नहीं हो रही है उसमें हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। अक्सर हमारी आदत हो जाती है कि हम हर काम फ़ोन के साथ करने लगते हैं। फ़ोन के साथ से मतलब है कि हम काम कुछ और कर रहे हैं, हमने फ़ोन चला करके हमने फ़ोन में अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है। तो वो क्या है, वो हमारा ध्यान नहीं लगा रहा है। हमारा ध्यान, अगर आपने वास्तव में अपने ध्यान अपनी इच्छाओं पर, अपनी आपकी जो भी जीवन में है, जो पाना चाह रहे हैं या जिस पर भी, अगर आपने उस पर विजय प्राप्त करनी है तो आपने उसको, अपने जीवन को वर्तमान के साथ जीना होगा। आपने अपने मस्तिष्क को वहाँ पर लेकर के आना होगा जहाँ पर आपके साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है आप उसको पूरी तरह जी रहे हैं। अगर आप उसको पूरी तरह जीते हैं तो आप वास्तव में सफलता की सीढ़ी पर कदम रखते हैं, क्योंकि आप जिस तरफ जा रहे हैं, जिस मार्ग पे जा रहे हैं, वो आपको सफल बनाएगा। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अब आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं तो आप वर्तमान में आपने जो प्रश्न पढ़ा है आप उस प्रश्न को पूरी तरह समझने का प्रयास कर रहे हैं, अपना पूरा ध्यान वहाँ पर केंद्रित किया हुआ है। आपने ये नहीं भटकना है कि अरे उधर कुछ हो रहा था, मैं एक बार वो काम कर लूँ। अब जीवन को भी हम इसी प्रकार से जीते हैं। हम जीते हैं किस तरह से कि ये काम कर लेते हैं फिर ऐसा करेंगे, ये काम कर लेते हैं फिर ऐसा करेंगे, और उसके चक्कर में हम अपने जितने भी चीज़ें होते हैं उन सब चीज़ों को गंवाते चले जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम अपनी ही खुद ही तकलीफ़ का कारण बनते हैं। हमारी तकलीफ़ का कारण कोई और नहीं होता है, हमारी तकलीफ़ का कारण हम खुद होते हैं, और वही हमारी असफलताओं का भी कारण होती है। तो सफलता के मार्ग पर अगर हमें चलना है, वो सफलता भले ही हम किसी भी क्षेत्र में प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें वर्तमान की धरातल में उतरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हम ज़रूर सफल होते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स।